बैक टू आवर चैनल हरित्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हरित्वी बहल एंड ममा रॉक्स में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम मैं कर दूं। पता नहीं ये छोटा है या बड़ा है, आई डोंट नो, बट करना जरूरी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए और मेरी लाइफ को एक अच्छे से ट्रैक पे लेके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ में विश्वास दिखाया और मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। अब तो भगवान की दया से बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छे अच्छे व्यूज आ रहे हैं। लेकिन ज़्यादा शुक्रिया इसलिए करना चाहूँगी कि लास्ट 2-3 दिनों से मैंने कुछ भी अच्छे से अपलोड नहीं किया और आप लोगों ने मुझे मिस किया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। बीमारी के दौरान जो मैं बीमार थी इन दिनों में, इसलिए मैं वीडियोस जो है वो डाल नहीं पाई। फिजिकली भी ऐसे ही थी और मेंटली भी आई वॉज नॉट इन अ गुड सिचुएशन कि मैं कुछ भी आपके लिए लेके आ पाती। लेकिन आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, यूट्यूब पे आए, इंस्टाग्राम पे क्वेरीज आई, जो लोग मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप पे जुड़ चुके हैं उन्होंने भी मुझसे पूछा कि डियर आपके ब्लॉग्स नहीं आ रहे। हम लोग बार बार यूट्यूब चेक कर रहे थे कि कहीं नोटिफिकेशन तो नहीं मिस हो गया, तो नहीं आए हैं। वैसे तो मैं 5-6 दिन से कुछ आप जानते हो, वैसे तो 10-15 दिन से थी, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ जो है जुगाड़ करके वीडियोस डेली अपलोड करती थी, क्योंकि एज अ साइंस मैथ्स स्टूडेंट और एज अ साइंस मैथ्स टीचर एब्सेंट लगाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन 3-4 दिन से कुछ ज़्यादा ही हो गया। फिजिकली मेंटली आई वॉज वेरी डम्बो सिचुएशन, तो मैं कुछ नहीं डाल पाई, उसके लिए सॉरी। लेकिन थैंक यू वेरी मच गाइज, आपने मुझे मिस किया। अपनी फैमिली के अलावा मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली ऐसे मिल गई यार जो मुझे मिस कर रही है कि हाँ आपके ब्लॉग्स नहीं आए, तो थैंक यू वेरी मच गाइज। और आज भी वीडियो नहीं ला पाती क्योंकि इसी सिचुएशन में नहीं हूँ। कुछ ब्लॉग वगैरह तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। लेकिन आज की वीडियो मैं पर्सनली अपने एक सब्सक्राइबर के लिए लेके आई हूँ। लेकिन मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर जो है 95% सब्सक्राइबर्स फीमेल्स हैं, गर्ल्स, जिनमें इंक्लूडेड गर्ल्स भी हैं और हाउस वाइफ्स भी हैं। और मेरे पास जो मुद्दा आया है, मेरे पास जो कमेंट आया है, वो एक हाउस वाइफ का आया है और हम हाउस वाइफ्स कहीं ना कहीं उसके साथ रिलेट करती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उस पर एक अच्छा खासा वीडियो बनाऊं। आपके साथ मैं उनका नाम तो रिवील नहीं कर सकती, थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं हम हाउस वाइफ्स ने अपनी लाइफ में देखी है और इग्नोर की है। 10 में से सिर्फ 2 महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने लिए लड़ना जानती हैं, अपने लिए खड़ा होना जानती हैं। लेकिन 2 में से सिर्फ एक ही महिला ऐसी होती है जो अच्छे से खड़ना जानती है, क्योंकि कहते हैं हर महिला की दुश्मन महिला ही होती है। पंजाबी दे विच कहावत है, एक जनानी दी दुश्मन जड़ी होती है ना, वो एक जनानी ही होती है। तो वीडियो में कहीं ना कहीं मेरा जो है पंजाबी अगर एसेंस आ जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि पंजाबियों को आदत होती है, चाहे इंग्लिश बोल रही हूँ चाहे हिंदी बोल रही हूँ, पंजाबी वो कहीं ना कहीं ठोक ही देते हैं, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। कमेंट कुछ इस तरह से था कि उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं, उनका बच्चा है 2 साल का, आई थिंक बेटी उन्होंने बताया था अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 2 साल की बेटी है। तो उनका कहना था कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में आ गई हूँ कि मेरा करियर खत्म हो चुका है, लेकिन मैं अपने करियर को शुरू करना चाहती हूँ। उन्होंने फैमिली की बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ डिस्कस की, शायद वो मेंटली बहुत वीक हो चुकी थी, तो वो प्रॉब्लम्स तो मैं डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन मैं करियर वाइज जो उनका मेरे साथ क्वेश्चन था उसके ऊपर मैं आपके साथ जो डिस्कशन करूँगी। चिटचट बहुत लंबी हो गई है, लेकिन दोस्तों ये हर हाउस वाइफ की दुखती रग है, तो प्लीज़ उस दुखती रग को थोड़ा सा सहलाओ और अपने आप को ग्रो करो। तो उनका ये था कि मैंने करियर वाइज जो है ना सोचा, लेकिन मुझे फैमिली का सपोर्ट नहीं है। और दूसरी बात कहते कि उन्होंने आई थिंक ट्यूशन क्लासेस के बारे में सोचा था। कहते शुरू में मेरे पास अभी 2 बच्चे हैं, लेकिन अगर बच्चे ना बढ़ पाए तो मुझे सब कहते हैं कि तूने सिर्फ 1000-1500 के लिए इतना टाइम वेस्ट करना है। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने आपसे कमेंट में भी ये बोला था, लेकिन मैं अब आपसे बोलती हूँ कि ये मत देखो मैंने 1000 रुपये कमाने हैं, 1500 रुपये कमाने हैं। सबसे पहले अपने मन की शांति देखो। अगर आपको किसी को पढ़ाने में अच्छा फील हो रहा है, आपका दिल खुश हो रहा है, जैसे मैं हूँ, मेरी रूह दी खुराक जड़ी है ना, मेरे को खुशी मिलती है किसी को पढ़ा के। मुझे होता है कहीं ना कहीं बंदा मिल जाए और मैं उसको मैथ के 1-2 क्वेश्चन करा दूँ, मुझे खुशी होती है। और मैं अपना ये दर्द किसी को नहीं बता सकती कि मैं 5-6 साल से टीचिंग से दूर हूँ तो मैं कैसे फील करती हूँ, लेकिन मेरे उस दर्द को दूर करते हैं मेरे बच्चे जो मेरे साथ कॉन्टिन्यूसली जुड़े हुए हैं। तो आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको पढ़ाना शुरू करना है तो डियर आप पढ़ाना शुरू कर दो। डजंट मैटर 2 बच्चे आ रहे हैं, 3 बच्चे आ रहे हैं, लेकिन अगर आप में पोटेंशियल है, आप उनको अच्छे से पढ़ाते हो तो वो आगे और भी बच्चे लेके आएंगे।
अगर आप एक एज अ पैशन इसको लोगे, इंजॉय करोगे, तो आपके मन को खुशी मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने पैशन को एक अच्छा सा प्रोफेशन बनाओगे, बिजनेस माइंड लगाओगे कि मैंने अब किस तरह से अपना जो है बच्चे बढ़ाने हैं, किस तरह से अपना मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग इसको बोल सकते हैं, किस तरह से मैंने उनको पढ़ाना है कि मेरी मार्केटिंग अपने आप मेरे स्टूडेंट्स कर दें, तो आपके बच्चे भी बढ़ जाएंगे। सबसे पहले अपनी मन की खुशी को देखो। बहुत सारी आपने मेरे साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस की, और हर हाउसवाइफ का जो होता है ना एक एक्सपीरियंस होता है, और मुझे लगता है कि लाइफ को लेके हाउसवाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। चाहे वो 1 साल में वो एक्सपीरियंस कर ले या वो 10 साल में एक्सपीरियंस कर ले। अगर कोई लेडी सीख गई तो वो अपने 1 साल के एक्सपीरियंस से सीख जाएगी। अगर कोई लेडी ना सीख पाई ना तो 10 साल तक भी नहीं सीख पाएगी। बातें बहुत सी होती हैं, अकल देने वाले बहुत से होते हैं, लेकिन आपने ये सोचना है कि कौन सी बात आपको पॉजिटिव अकल देके जाती है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है, आपको ग्रो करने में हेल्प करती है, वो बात आपको पकड़नी है। कहते हैं अकल जो होती है ना वो बादाम खाने से नहीं आती। ये मेरे पापा का डायलॉग हुआ करता था कि अकल जो होती है वो बादाम खाने से नहीं आती, अकल आती है जिंदगी की ठोकरें खाने से। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप मेरे से रिलेट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक हम सिर्फ एक गर्ल होते हैं ना, अपनी मम्मी पापा की परी होते हैं, चाहे वो 27 साल तक हमारी शादी ना करें, चाहे वो 30 साल तक हमारी शादी ना करें, तब तक हमें वो समझ कभी नहीं आती जो समझ हमें दुनियादारी सिखाती है। जब हम शादी करते हैं उसके बाद दुनियादारी में फंस जाते हैं, वो हमारा इर्द गिर्द बंध जाता है, वो काम करने शुरू हो जाते हैं, वो लोगों को हम फेस करना शुरू कर जाते हैं, चाहे वो शादी के बाद हो, चाहे वो हम घर से बाहर निकलते हैं, जॉब करते हैं। वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस ठोकरें खाने से आता है, ना कि जो पापा रात को 5 बादाम भिगो के रख देते हैं, सुबह उठ के खाली पेट खिलाते हैं ना, वो अकल उन बादामों से नहीं आती। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ এনवायरमेंट ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ शायद दुनिया ऐदां दी है। सुबह उठना, अपना उसमें फंस जाना, अपना एक करिकुलम होता था, एक टाइम टेबल होता था, वो करना, रात को सो जाना, बस मुझे लगता था कि लाइफ उसी तरह की है। लेकिन लाइफ उस तरह की नहीं होती। आपको लाइफ में रोज नई प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, और उन नई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सिर्फ आपके पास है। दूसरों के पास उन प्रॉब्लम्स के सिर्फ सुझाव होते हैं, सुजेशंस होते हैं, सोल्यूशन नहीं होते। इसलिए मुझे अच्छा तो बहुत लगा आपने मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की, और मैंने कोशिश की आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की डियर, और मैंने कोशिश की कि एक वीडियो लेके आऊं। अगर कोई ना कोई लेडी इस भवंडर में फंसी हुई है, इन चीज़ों में फंसी हुई है, तो वो भी थोड़ी सी मोटिवेट हो सके, क्योंकि दूसरों को मोटिवेट करने वाले ना अंदर से टूटे होते हैं। जो दूसरों को मोटिवेट करते हैं ना वो अंदर से टूटे होते हैं, लेकिन ग्रो भी बंदा वही करता है जो अंदर से टूटा होता है, जिसने जिंदगी की ठोकरें खाई होती है ना, वही बंदा ग्रो करता है। अपने लिए खड़े होने का मतलब, अपने लिए स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों के साथ लड़ाई करनी है, या पंजाबी दे विच कहंदे ने कि दूजे दा सिर पाड़ देना है, जी मैं अपने लिए खड़ी हाँ। नो, अपने लिए खड़े होने का मतलब होता है सही में खड़े हो। अगर यू आर अ राइट देन यू हैव टू स्टैंड देयर, अपनी बात पे अड़ जाओ, लेकिन अपने आप को झंझोलना भी बहुत जरूरी है। किसी की तरफ एक उंगली करते हो तो 4 उंगलियां अपनी तरफ भी करके अपने आप को भी चेक करो कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूं। अगर मैं गलत हूं तो अपने आप को पहले सुधारो। अगर मैं अपनी इम्प्योरिटीज को दूर कर दूंगी, अपनी गंदगी को दूर कर दूंगी, अपनी बुराइयों को दूर कर दूंगी, तभी ग्रो कर पाऊंगी। हम लेडीज की दिक्कत कहाँ होती है, हम हाउसवाइफ्स की दिक्कत कहाँ होती है? हम हाउसवाइफ्स की दिक्कत ये होती है कि हम जिंदगी भर दूसरों के बारे में सोचने में गुजार देते हैं। अच्छा होता है, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, फैमिली के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा सा यार सोचो, क्योंकि वो बंदा जो सारी उम्र दूसरों के लिए सोचता आता है ना, अंत में उसकी फिक्र करने वाला, उसके लिए सोचने वाला बिल्कुल नहीं रहता। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल होती है एक हाउसवाइफ जो दिन से रात तक दूसरों के बारे में सोचती आती है और अपने बारे में नहीं सोचती।
हाउसवाइफ होना कोई पाप नहीं होता। हाउसवाइफ हाउस मेकर होती है और पूरे घर का भार वो अकेली अपने दोनों कंधों पे लेके चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों कंधों पे जो इतना भार होता है ना, इतना बोझ होता है, वो उसको कमजोर कर रहा होता है। शरीर से तो कमजोर करता ही करता है, क्योंकि आजकल बीमारियां तो बहुत हैं भाई, मेरे को ही बहुत हैं, लेकिन हाँ मानसिक तौर पे भी उसको कमजोर करता है। इसलिए आपको उठना है, आप दूसरों के बारे में सोचो, नो डाउट दूसरों के बारे में सोचना है, मम्मी पापा के बारे में सोचना है, अपने बहन भाइयों के बारे में सोचना है, अपनी फैमिली जो आपकी शादी के बाद हुई है उसके लिए भी सोचना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं दूसरों के बारे में सोच सोच के अपने आप को कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रही हूँ, तो प्लीज रुक जाओ, अपने लिए खड़े हो जाओ। अपने लिए खड़े होने का मतलब है अपने लिए सोचना शुरू कर दो कि कहाँ मेरे साथ क्या बुराई हो रही है और मुझे कैसे उसे ओवरकम करना है। अपनी जिम्मेदारियों से मत भागो, जो आपकी जिम्मेदारी है उसको आपको निभाना है, क्योंकि हम में इतना पोटेंशियल है कि अ गर्ल कैन डू एवरीथिंग, अ वीमन कैन डू एवरीथिंग, एंड अ मदर एंड अ हाउसवाइफ वो तो बाबा सब कुछ कर सकती है। आज की वीडियो जो थी ना वो पर्सनली सारी हाउसवाइफ्स के लिए है, और आई थिंक हर हाउसवाइफ इस प्रॉब्लम को रिलेट करती होगी। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशन आपके पास होता है, लेकिन सबसे पहला सोल्यूशन आपको ये करना है कि अपने लिए थोड़ा सा तो सोचना शुरू करो। हमेशा ये मत सोचो कि मैंने ये क्या कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो बाकी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बाकियों ने जो सोचना है वही सोचना है, आप उनकी थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकते। बस आपको ये सोचना है कि आप कहाँ पे सही हो। अगर आप सही हो तो बस वहीं पे अटल रहो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते जाओ और अपने लिए कुछ ना कुछ करना शुरू करो। घर के काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन कोई ना कोई एक काम अपने लिए ऐसा ढूंढो जो आपको खुशी दे, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो राइटिंग है, चाहे मोटिवेशनल वीडियोस को सुनना है, चाहे कुकिंग है, पढ़ना है, पढ़ाना है, चाहे ब्यूटी से रिलेटेड है। कुछ ना कुछ अपने लिए हॉबी रखो जहां पे आप अपना जो है वो टाइम लगा सको। और एंड में यही कहूंगी कि जो लोग दबते जाते हैं ना उनको बाकी दबाते जाते हैं, इसलिए दबना नहीं है। दबना नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि लड़ाई झगड़े शुरू कर देने हैं, बस थोड़ा सा उठना शुरू करना है, अपने लिए खड़े होना शुरू करना है। जहां पे आप सही हो वहां आप सही हो। तो माय डियर फ्रेंड, आई होप इस वीडियो से बहुत सारी हाउसवाइफ्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो जुड़ी हुई थी, तो कुछ ना कुछ उनको भी मोटिवेशन मिली होगी। बस अगर आप खुश हो ना, आप अंदर से खुश हो, तो आपको कोई नहीं रुला सकता। लेकिन अगर आप मतलब हो गए हो ना कि मैंने रोना ही है, बाकी मैंने बाकियों के बारे में सोचना है, तो जितना आप रोगे बाकी आपको रुला के ही जाएंगे। आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं होता, सामने हमदर्दी जताने वाले बहुत होते हैं। अगर आप किसी के सामने अपना रोना रोते हो ना तो वहां पे हमदर्दी सब जताएंगे, लेकिन जैसे ही पीठ घुमाएंगे ना आपका मजाक ही बनाएंगे। ये एक बात आपको पल्ले बांध लेनी है, और ये है मेरा पिटारा। ऐसा पिटारा अपनी लाइफ में जरूर रखें। क्या पिटारा है ये, आई थिंक आपको क्लियर नहीं दिखेगा। ये पिटारा है मोटिवेशनल कोटेशंस का। दिन में आधा घंटा जरूर निकालें अपने लिए पढ़ने के लिए, मोटिवेशन चीजें पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियो देखें, चाहे वो नया यूट्यूबर है चाहे पुराना यूट्यूबर है, चाहे 2-4 बातें ऐसी करके गया है जो आपसे रिलेट करती हैं, उनको लिखना शुरू करें। और जिस दिन भी आप लो फील करते हैं उस चीज को उठाओ, उस चीज को पढ़ो। 60-70% चीजों को पढ़ने से ही आपके अंदर मोटिवेशन आ जाती है। जैसे मैंने आज क्या पढ़ा, मैंने यहाँ पे आज पढ़ा है कि वहां तूफान भी हार जाते हैं, वहां तूफान भी हार जाते हैं, यहाँ कश्ती अपनी जिद पर खड़ी रहती है। तो बस अगर सक्सेसफुल होना है तो हमने होना है, चाहे किसी भी फील्ड में होना है यार, चाहे रोटियां गोल बनाने में होना है। क्योंकि मेरी रोटी आज तक गोल नहीं बनी थी, अब गोल बनने लगी है, तो मैं सक्सेसफुल हो गई, क्योंकि मैं जिद पे थी कि मैंने एक दिन रोटी गोल बना के छोड़नी है। हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेडी क्या नहीं कर सकती, सिर्फ अपने लिए नहीं सोच सकती। तो प्लीज यार वो भी करके देख लो। और इसमें तो चलो बाकी सारी चीजें वैसी हैं, सिचुएशन टफ हूं, बट आपको मुस्कुराना है। जब आप खुश रहना सीख जाओगे ना तो बस आप जिंदगी की जंग को जीत जाओगे। उम्मीद है आपको आज की मेरी 2-4 बातें जो है ना वो पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें बाकियों के साथ। अगर आपको आज की मेरी कोई भी बात ऐसी है जो पसंद नहीं आई है तो आप वीडियो को डिसलाइक
दे सकते हो, लेकिन उसके साथ रीजन भी देके जाओ आपको कौन सी चीज पसंद नहीं आई है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज देखने को ना मिले। आई होप गाइज आज का वीडियो आपको थोड़ा सा तो मोटिवेट करेगा और अपने लिए सोचने पे मजबूर करेगा। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स, और प्रे करिए जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं और आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स जो है वो लेके आऊं। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग अस। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू। सत श्री अकाल।